ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया और उसने लास्ट के 1 वीक में ये 7 डे स्ट्रेटेजी यूज करके एकेडमी का अपना बिगेस्ट कमबैक लाया। सो आज मैं आपको एक ऐसे 7 टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपना कमबैक कर सकते हो। एक हमेशा याद रखना, अगर आप गिर रहे हो ना तो आपको उठना है। बचपन में आपको सिखाया गया था, आपके माता पिताजी ने सिखाया था, जब आप गिर जाते हो तो आपको वापस उठना है। जब आप गिरते हो आपको उठना है, आपको उठना है, आपको कभी हार नहीं मानना है। जब आप गिर गए आपको वापस उठना है। ऐसा नहीं है कि आप गिर गए तो गिरे ही रह जाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, पीछे क्या किया वो सब भूल जाओ, अपना फ्यूचर आगे के बारे में सोचो। जो पास्ट हुआ है ना, पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। आपका जो प्रेजेंट, अभी जो आप एक्शन ले रहे हो ना, वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो। अगर आपने आज सोचा है बुक पेन निकाल के पढ़ूंगा तो ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप अभी पढ़ने में एकदम सीरियस होते हो तो आज ये वीडियो आप नहीं देखते। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अब कमबैक लाना है तो अभी एक्शन लेना पड़ेगा और जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको आज 7 स्टेप्स बताना हूँ जिसकी मदद से आपका एकेडमिक कमबैक अच्छा हो सकता है। और दूसरी बात, आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत ज्यादा। ये 7 दिनों में इतना मेहनत करना है जितना आपने कभी किया ही नहीं है, ठीक है। सो आ जाओ, सबसे पहले एक एक करके सारी चीजें मैं बता दूं आपको। पहले आपको अचीवेबल गोल सेट करना है, अपने दिमाग में एक अच्छा अचीवेबल गोल सेट करना है। इसका मतलब देखो, गोल्स होते हैं जो कि आपने लाइक ड्रीम्स जैसे होते हैं। जैसे कि आप सोचते हो कि हाँ मेरा गोल है टॉप मारना, ये करना, वो करना, वो आपके लाइक गोल हो गए, ओके। अचीवेबल गोल्स क्या होते हैं? आज के दिन आपको एक चैप्टर साइंस का, एक चैप्टर मैथ्स का, एक चैप्टर हिस्ट्री का एक करना है। सो ये हो गया आपका अचीवेबल गोल। मतलब आज के पूरे दिन में आपको करना है और ये अचीव करना है, इसको अचीव किए बिना रुकना नहीं है। सो ये सारे हो जाते हैं अचीवेबल गोल्स के लिए, और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, अपना जो माइंडसेट है ना, उसको बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत, बुलेट प्रूफ माइंडसेट बना लेना, आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिसअपियर। डिसअपियर मतलब गायब हो जाओ, दोस्तों से गायब हो जाओ। जैसे कि आपके दोस्त हंसते हैं ना, आपके मार्क्स कम आते हैं, पूरी सोसाइटी हंसती है, रिश्तेदार हंसते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि गायब हो जाओ, खेलना कूदना घूमना सब बंद कर दो। एक जगह कमरे में बंद हो जाओ, बैठ जाओ, बुक पेन लेके पढ़ने लग जाओ। घर वाले बोले बेटा इसको क्या हो गया है, दिन भर कमरे में बंद पड़ा रहता है, पढ़ते रह रहा है। ऐसा हो जाए घर पे सिचुएशन की मम्मी पापा शॉक हो जाए, यार ये क्या कर रहा है, इतना इतना पढ़ने लगा अचानक। पर ये जो अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, ये आप लास्ट 7 डेज में मत ट्राई करना। हालांकि ये 7 डेज के लिए है, ये 7 स्टेप्स, बट मेरा मानना है अगर आपने 7 डेज जो भी 7 स्टेप्स है इसको बहुत पहले से इम्प्लीमेंट किया, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। तो गायब हो जाओ, एक कमरे में बैठ के बुक पेन लेके बैठ के पढ़ते रहो, अनस्टॉपेबल हो जाओ, अनस्टॉपेबल, इतना करते रहना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं हार्डवर्क। आपको मैंने बताया था कि आपको कोई भी चीज हासिल करने आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये अभी के जमाने में आपको बिना मेहनत और बिना स्मार्ट वर्क के कोई भी चीज नहीं मिल सकता है। खाली हार्डवर्क करना काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क भी करना है। तो आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क ऐड करना है, तब आपको जो भी चीजें अचीव करना है वो सारी चीजें मिलेगी। पढ़ना, आपको एक ही काम दिया है माता पिताजी ने, सिर्फ एक पढ़ना। अगर आपने वो चीज सही से नहीं किया तो कैसे होगा बेटा। जो एक चीज दिया है ना, सिर्फ पढ़ना, उसको पूरी जी जान लगा के अच्छे से करना, ठीक है। अगर कर रहे हो ना तो बहुत अच्छे से करो, नहीं तो मत ही करो, मेरा मानना है। शिद्दत से करना, पूरी जी जान लगाना, बहुत मेहनत करना और अच्छे नंबर लाना। इस बार बात आपकी नंबर की नहीं है, इस बार बात है आपकी मेहनत की। सो मेहनत करना बेटा, और उसके बाद आज नहीं तो कभी नहीं, हमेशा याद रखना। अगर आपने आज एक्शन नहीं लिया, आज चालू नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा, तुरंत बता दो, ठीक है। सो अब आ जाओ नेक्स्ट, नेवर डिस्कस। अगर आपने अपने दिमाग में एक गोल सोच लिया कि मैं टॉप मारूंगा, 95% लाऊंगा, तो अपने दोस्तों को मत बताना। कोई भी चीज आपने नोटिस किया, अगर आप किसी को बता देते वो चीज होता नहीं है। तो हमेशा ना, कोई भी चीज होगा और करना है आपको, किसी को भी मत बोलना, कभी भी डिस्कस मत करना। अपने आप से डिस्कस करना, खुद से डिस्कस करना कि हाँ मैं 95% लाऊंगा। खुद को बोलो, लोगों को बोलोगे आज वो हंसेंगे, और जब आप हासिल कर लोगे तो उनका मुंह चुप हो जाएगा, चुप। और आपको वही करना है, चुप कराना है जो कुछ बोल रहा है। पर मेरा मानना है आप लोगों की बातें मत सुनो, इग्नोर करो, खुद के लिए करो। ये लड़ाई आपकी खुद से है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मैं आपको एक प्लानर देता हूँ। हमेशा याद रखना, जब आप पढ़ते हो आपको प्लानर की जरूरत रहती है। बिना प्लानर के आपको लगता है मार्क्स लाना इतना आसान हो, क्या वो टॉपर आपको लग रहा है कि वो बिना प्लानर के पढ़ रहा है? हाँ, आपको लग रहा है बिना प्लानर के पढ़ता नहीं, उसने प्लानर सेट किया, अपने दिमाग में सेट किया, ना ही कि उसने लिखा होगा। आपको लग रहा है कि उसने नहीं लिखा है, पर उसने लिखा भी होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, पर आपको आपके दिमाग में बैठा देना है वो प्लानर। सो प्लानर में पहला आता है आपका बेटर रिसोर्सेज। सो आपको एक अच्छे रिसोर्सेज चाहिए। आपको बाद में रिसोर्सेज जैसे कि नोट्स हो गए वगैरह सब, टेक्स्ट बुक, उधर से अच्छे से पढ़ना है। फिर वो जो आपने पढ़ लिया उसके क्वेश्चंस करना है। स्टेप 2 हमेशा याद रखना, उसके जितने हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और लास्ट आ जाता है रिवीजन। रिवीजन मतलब जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज भी तो करना है, अपने दिमाग में बैठने। तो ये 3 स्टेप्स करना, ये 3 फॉर्मूला आपके काम आएगा, जिसको बोलते हैं RQR, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्मार्ट वर्क। अभी के टाइम में मेहनत इतना काफी नहीं है, आपको मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा फोकस करना स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो आप पढ़ाई को लेके? देखो बेटा, अभी मान लो आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा,
अब क्या करना, आप कोई भी एक चैप्टर पढ़े हो तो उसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं जब आप उसके प्रीवियस क्वेश्चंस करते हो। तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, वो आता है ना एक दीवार पे चिपकाना पेपर, उस दीवार पे चिपका देना उस पेपर को, और जो भी मान लो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला उसको तुरंत लिख दो। समझ गए? जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला उसके नाम तुरंत टाइटल लिख दो पूरा, जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन दिया, तो फिर आपको और चैप्टर्स करोगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस करोगे, उसके इंपॉर्टेंट मिलते जाएंगे, उसको लिख देना लिख देना लिख देना, और लास्ट में जब रिवीजन का टाइम आएगा वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जितने हो सके उतने क्वेश्चंस करना। ठीक है, सो ये आ जाता है स्मार्ट वर्क। सिर्फ हार्ड वर्क करना काफी नहीं, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क जोड़ लो, आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। एक बीस्ट मोड अपना जागरूक करो, अपना जो बीस्ट मोड होता है ना उसको चालू करो, दिखा दो खुद को क्या कर सकते हो। अपना बीस्ट मोड को खोलो, जो रहता है ना किंग कॉन्ग वाला मोड, उसको अनलॉक करो जल्द से जल्द। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेवर गिव अप। कभी भी बेटा हार मत मानना, हम बने हैं जीतने के लिए और हम जीत के रहेंगे। ये बात आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी है। सो आपको मेहनत करना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है, और कभी भी हार नहीं मानना है। साथ में एक डिसिप्लिन बनाए रखना है। जब आपको पढ़ने मन नहीं कर रहा है तब आपको आपके दिमाग को ट्रिक करना है, 5 मिनट और करके, 5 मिनट और कर करके थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसको हैबिट बनाना है धीरे धीरे। जो भी आपका जो डेली का हैबिट है ना, जैसे कि आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, खाते हो, ये आपका डेली रूटीन हो गया, तो आपको पढ़ाई को भी ना, अपने सेल्फ स्टडी को, उसको अपने डेली रूटीन में ऐड कर देना है। और वो इतने आसानी से नहीं होगा, आपको 10 दिन हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, 10 दिन, और उसी में ही उसको धीरे धीरे आदत लगा लेना है। और जिस दिन वो हैबिट बन जाएगा उस दिन, आप सच बोल रहा हूँ, आपके नंबर अच्छे आएंगे। और इस बार बात नंबर की नहीं है, इस बात है लोगों को साबित करने की। जो तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, रिश्तेदार हंस रहे हैं, सोसाइटी हंस रही है, दोस्त हंस रहे हैं, कम समझते हैं ना तुम्हारे दोस्तों में कि तुम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, करके दिखाना। जब तुम करोगे ना सब चुप हो जाएंगे। और हमेशा ना, कभी भी लाइफ में, अपने जीवन में कभी भी गिव अप मत करना। नेवर गिव अप माइंडसेट दिमाग में बना दो। बहुत मजबूत बनना है तुम्हें बेटा। अभी तो तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत होने वाली है 10th के बाद से।